एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास, सभी दलों ने पीएम मोदी में जताया भरोसा। उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का कर लिया संकल्प। एनडीए ने 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने का लिया संकल्प। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जताया भरोसा। एनडीए के प्रस्ताव में कहा गया, विपक्ष पहचान के संकट में गुजर रहा है, वो भ्रमित और दिशाहीन है। एनडीए की ओर से कहा गया, भारत ने विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ और अफवाहों को खारिज किया, एनडीए में भरोसा जताया है। एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के पलनीसामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का किया समर्थन। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में 39 घटक दल के नेता हुए शामिल। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। अपने भाषण में बोले, ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जिस गठबंधन में नेगेटिविटी वो सफल नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी और जातिवादी गठबंधन देश के लिए खराब। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी वाला बताया। कहा, एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दावा, 2024 में भी एनडीए ही जीतेगा, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया। कहा, एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप नेशन यानी विकसित राष्ट्र और ए का अर्थ है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 2024 में 350 प्लस आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है देश का नाम। एनडीए की बैठक में पहुंचे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने पीएम मोदी के छुए पैर। पीएम मोदी ने भी गले लगाकर लिया आशीर्वाद। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी को एनडीए का अभिन्न अंग बताया। कहा, भविष्य में एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी एनसीपी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, 2019 से भी बड़ा जनादेश 2024 में मिलेगा। बेंगलुरु से लौटते समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्लेन में तकनीकी खराबी। भोपाल में हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। करीब 1.5 घंटे बाद प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भोपाल एयरपोर्ट पर सोनिया और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता। 2024 में एनडीए की टक्कर, इंडिया से विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी दलों की मीटिंग पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मतभेद है पर देश हित के लिए इन्हें पीछे रखेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी का विचारधारा से है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी। ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज। कहा, अब इंडिया से लड़कर दिखाओ, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। 9 साल में आसमान धरती और पाताल सब बेच दिया, अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। इंडिया में मतभेद सामने आने लगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी बोले, जहां पर संभव होगा सिर्फ वहीं अलायंस। नाम बदलने के लिए चेहरा नहीं बदलते, इंडिया का मुकाबला भारत करेगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी का अटैक। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का निशाना। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। सरकार ने आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। सदन की रणनीति बनाने के लिए आज शाम 5:30 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। पीएम मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता के साथ एटीएस की पूछताछ खत्म। करीब 10 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा। सचिन के पहले कई और लोगों से किए गए थे संपर्क, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रेस्टोरेंट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में 10 लोग घायल। धमाके के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को खाली कराया। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में लव जिहाद का मामला। लड़की की शिकायत पर 5 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने आनंद सहित कई इलाकों में अलर्ट जारी किया। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। राजकोट जिले के धोराजी में महज 6 घंटे में हुई 11.6 इंच बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। धोराजी में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर। मंगलवार को श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद खतरे के निशान को पार किया गया गंगा का जलस्तर। यूपी में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 55 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों और राहत कैंप्स को अलर्ट मोड पर रखा। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी। मंगलवार को 205.46 मीटर रिकॉर्ड किया गया वाटर लेवल। रेस्लर्स यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण को राहत। 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली। 20 जुलाई को अगली सुनवाई। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से याचिका 21 जुलाई को होगी सुनवाई।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनएम हेल्थ वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। 1573 स्वास्थ्य कर्मियों को मिला अपॉइंटमेंट लेटर। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक। वैश्विक अर्थव्यवस्था समेत 5 मुद्दों पर चर्चा। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का फैलना जारी। राजधानी एथेंस के पास से कई बस्तियों को खाली कराया गया। पाकिस्तान के पेशावर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आत्मघाती धमाका। अभी तक 8 लोगों के घायल होने की खबर। रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी को बताया पक्का करण जौहर अंदाज की फिल्म। कहा करण ने वैसी फिल्म बनाई जैसी फिल्म देखते हुए हम बड़े हुए।